हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट लॉ फील्ड। आज हम इस क्लास में दो वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनमें डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, पहला वर्ड जो है हमारा नोडल ऑफिसर से संबंधित है और दूसरा वर्ड हमारा डिस्ट्रिक्ट सेल से संबंधित है। सेल मीन्स इकाई। मैं आपको ये बता दूं कि दोनों वर्ड डिफरेंट है, एक वर्ड इनको मानने की भूल ना करें, क्योंकि दोनों वर्डों को हमने लास्ट केसेस में देखा था, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्क्राइब करे थे लैंडमार्क केसेस सुप्रीम कोर्ट के। पहला जो केस था वो सेक्शन जो थे हमारे सेक्शन 103 क्लोज टू मॉब लिंचिंग से संबंधित था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन देते हुए ये बोला था प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर होगा ऐसे मामलों को डील करने के लिए। दूसरा हमने केस देखा था शक्ति वाहिनी का केस। ठीक है, ये भी यूनियन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट की इसमें गाइडलाइन आई थी और यहाँ पे भी जो मैटर थे वो कैसे संबंधित थे, ऑनर किलिंग से संबंधित थे। तो ऐसे मैटर को रोकथाम करने के लिए उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट सेल बनाने की डायरेक्शन दी थी प्रत्येक राज्य में। ठीक है, कि जिससे कि ऐसे मामले ना हो और एंड ऑफ जस्टिस का भी ध्यान में रखते हुए प्लस प्रोसीजर बाय लॉ, कोई भी कार्य हो प्रोसीजर बाय लॉ हो, रूल ऑफ लॉ को ध्यान में रखते हुए ये सारे हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे लास्ट क्लास में। ठीक है, और हमने ये हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नोडल ऑफिसर क्या है। तो नोडल ऑफिसर का मतलब होता है एक व्यक्ति, एक अधिकारी से, जो कि एसपी रैंक से ऊपर का कोई भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होगा उसको नियुक्त किया जाएगा। ये क्या करता है, ये अधिकारियों के जो विभाग होते हैं, अदर विभाग होते हैं, एजेंसी होती है, खुफिया एजेंसी होती है, उनके साथ मिलकर ऐसे मामलों की रोकथाम करते हैं, उन मामलों पर निगरानी रखते हैं और यदि ऐसे मैटर खुद के कंट्रोल में तो अपर अथॉरिटी को रिपोर्ट लगा के भेजते हैं। ठीक है, और जैसे कि इसमें जो है डीएसपी ऑफिसर भी इसकी नोडल ऑफिसर की सहायता करता है। और नोडल ऑफिसर जो होता है वो हमेशा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सेल होती है उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करता है या समन्वित कार्रवाई करता है। ठीक है, ये था हमारा नोडल ऑफिसर। अब आप बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सेल क्या होती है। डिस्ट्रिक्ट सेल एक इकाई ऐसी होती है जिसमें कई अधिकारी मिलकर वो उसको बनाई जाती है, गठित की जाती है, जिसमें पुलिस भी होगी, अधिकारी भी होंगे। ठीक है, वरिष्ठ पुलिस भी होगी और ये खुफिया एजेंसी की तरह काम करती है। जो भी भड़काऊ भाषण होंगे हमारे या हमारे सोशल मीडिया से संबंधित कोई न्यूज़ होगी या फेक न्यूज़ होगी जो कि किससे डील कर रहे होंगे, ऑनर किलिंग जैसे मैटर से डील कर रहे होंगे, अदरवाइज मैटर से जो कि सोसाइटी को प्रभावित कर सकते हैं, मॉब लॉन्चिंग जैसे मैटर को। ठीक है, और ऐसे मैटर जो कि हीनस कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे एजेंसी, ऐसे टास्क फोर्स जो करती है ऐसे मैटर को ध्यान में रखती है और अपनी रिपोर्ट लगा के वो अथॉरिटी को देती है, अधिकारी को पहुंचाती है, जिससे कि उन मैटर की रोकथाम की जाए। ठीक है, और ये जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट सेल होती है वो स्टेट लेवल पे भी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल राज्य जिले में भी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आपका नोडल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट सेल में अंतर। Thank you for watching this video. Thank you very much. Like, share and comment and subscribe also my class. Thank you.